अपने साम्राज्य में क्या लेता है। अब जो इसके अकबर के साम्राज्य की जो सीमा है, जो इसके साम्राज्य की सीमा है, दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्यों से टकराने लगे। दक्षिण के जो स्वतंत्र राज्य हैं उनसे इसके साम्राज्य की सीमा क्या मिल गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या अकबर उन सबको स्वतंत्र रहने देगा? नहीं। कोई भी साम्राज्यवादी शासक उनको स्वतंत्र नहीं देख सकता। तो दक्षिण में मूलतः 4 रियासतें हैं। दक्षिण की रियासतें जो भारत में अकबर के काल में अब तक स्वतंत्र है। 4 रियासतें: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। चारों कौन है? पहली है खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। नाम से तो लग रहा है कि पहले ही यहाँ पे किसी मुस्लिम शासक। हाँ, ऐसा तो सब मुस्लिम रियासतें हैं। सल्तनत काल में आप लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण गया, और दक्षिण में साम्राज्य स्थापना का एक परिपाटी चल चुकी। किसके बाद? अलाउद्दीन खिलजी के बाद। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है दक्षिण में अधिक से अधिक अभियान करके सारी रियासतों को जीत लिया, लेकिन उसी के शासनकाल में दक्षिण की रियासतें आज़ाद भी हो गई। रिप्लेस किया साउथ इंडिया से हिंदू शासकों को रिप्लेस करने वाले 2 शासक हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। जब हिंदू शासक रिप्लेस हो गए, वहां पे स्थापित किए क्या? मुस्लिम शासकों को, मुस्लिम अपने जागीरदारों को। और वो आगे चल के जब देखे कि दिल्ली कमजोर हो गई तो ये सब के सब जो है मुस्लिम रियासतों की स्थापना वहां पे कर ली। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। क्लियर? इसी बीच में एक रियासत थी विजयनगर, लेकिन अकबर के काल तक आते आते विजयनगर का पतन हो चुका है। युद्ध लड़ा गया था कौन सा? दक्षिण भारत में सबसे फेमस, जिससे विजयनगर ध्वस्त हो गया। उस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। दक्षिण की मुस्लिम रियासतें और विजयनगर के बीच हुआ था, और उसी में विजयनगर का पतन हुआ। और बाकी अब 4 रियासतें बची हैं दक्षिण भारत में: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। 1590 तक इधर पूर्वी भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब कुछ को जीत के अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया है। कौन? अकबर। ठीक, चलिए। कर्नाटक में जो मैसूर है, आगे चल के जो फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगा मैसूर में। हिंदू राष्ट्र की नहीं, वो बीच में ये सब रहती। जब अंग्रेज हैदर अली को हराएंगे तो उसी खानदान के वाडियार वंश के एक लड़के को बैठाएंगे वहाँ पे। तो इस समय लोकेशन देखेंगे तो कर्नाटक का, विशेषकर बेंगलोर, यही एरिया था। सर, ये पीछे साउथ इंडियन हिस्ट्री भी बचा हुआ है। साउथ इंडियन हिस्ट्री कहाँ तक हम कंप्लीट किए थे? संगम काल पढ़ा है। संगम काल से आगे आए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष भी हो चुका था। हाँ सर, ये हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद वहां बच जाता है क्या?
चोल वंश। चोल वंश जो आगे चल के, लेकिन चोल वंश में भी तो हो गया था, सर उसके बारे में बताएं कि राष्ट्रकूट भी हो गया था, चोल भी हो गया था। हाँ, इन सब का जो कल्चरल वही बचा है। दक्षिण के जो कल्चर से क्वेश्चन पूछता है, स्थापत्य से, विशेषकर मंदिर स्थापत्य से, और वो भी मंदिर स्थापत्य में किसका है? राष्ट्रकूटों का, पल्लवों का और चोलों का, ये बचा है। कल्चर लगभग जो है एंशियंट से अब तक बचा हुआ है। अभी तक राजनीतिक इसलिए पढ़ाया जाता है पहले, कि पहले बच्चे के दिमाग में कुछ खाका बन जाए। कल्चर पढ़ाने का मतलब ना एक पूरा क्लासे खत्म हो जाएगा। पहले हाँ, जब राजनीतिक समझ में आ जाएगा कौन सा वंश कहाँ शासन कर रहा था, तब जब हम पढ़ाएंगे कि उनका जो है कल्चर क्या था, तब दिमाग में आएगा कि हाँ ये सारी चीजें। अभी तो नए नए बच्चों में तुरंत कल्चर शुरू कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सर ये जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे साउथ इंडिया में उस टाइम पे, वो हाँ, हो तो गया। इम्पोर्टेंट रूलर जो है राष्ट्रकूट के हुए, पल्लव में, पल्लव शायद अभी नहीं पढ़ाया गया है, पल्लव नहीं पढ़ाया गया है। राजनीतिक पल्लव का हुआ। कुल मिला के जो इसलिए समझ में आ रहा, पल्लव जाने जाते हैं मंदिर स्थापत्य के लिए। जैसे कि रथ मंदिर जैसे जो शैली है, उसकी शुरुआत पल्लव ही किए थे। तो उसमें जो मंदिर स्थापत्य को भी पढ़ाना बाकी है। दक्षिण का मंदिर स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलों का मंदिर स्थापत्य, राष्ट्रकूटों का मंदिर स्थापत्य, तो वो एक बार कल्चर में हम शुरू करेंगे तो सारी चीजें समेटते हुए चले जाएंगे। पहले राजनीतिक पढ़ के जो है दिमाग में खाका बना हुआ इतिहास है क्या, किस किस तरह से जो है अपना रुख चेंज किया। तो क्लियर, साम्राज्यवादी शासक है, और साम्राज्यवादी शासक जो भी रहेगा क्या करेगा? अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार करेगा। अकबर के साथ क्या है, 1570-72 ईस्वी तक जो सबसे बड़ी चुनौती भारत का था, राजपूताना अर्थात राजस्थान। राजस्थान पे अकबर क्या विजय भी हो गया और अपने साम्राज्य का हिस्सा भी बना लिया। साम्राज्य की सीमा कहाँ चली गई है? दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्यों से इसकी टकराने लगी। ये स्वतंत्र राज्य हैं 4: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। आगे बढ़े, देखिए जब ये 4 रियासतें जो हैं, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, अकबर इन चारों जो स्वतंत्र रियासतें थी, चारों रियासतों में अपना दूत भेजा। चारों में दूत भेजा और दूत के साथ संदेश भिजवाया। संदेश यही था कि आप लोग मुगल स्थापत्य को, मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लीजिए। आधिपत्य का मतलब क्या होता है? शासन। हमारे शासन को आप लोग स्वीकार कर लो। दो ही शर्त थी संदेश में। दूसरी बात कहा था कि यदि ऐसी रियासत जो आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगी, उसे
मुगलों के कोप भाजन। कोप भाजन का मतलब क्या होता है? मतलब कि मतलब गुस्से का। हाँ, शिकार होना पड़ेगा। यही तो अकबर की नीति है। एक हाथ में छड़ी, दूसरे हाथ में गाजर। उनका है, पटेल जी का। वही इसकी भी है। इसको कहा जाता है छड़ी, गाजर नहीं, जो छड़ी का मतलब कि वह पीट के सुधारेगा अगर जो नहीं बात माने तो। इसी को आगे जो है डेवलप करते हैं आप कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अकबर को अच्छे से पढ़े होंगे। अकबर को अच्छे से पढ़े होंगे भाई ये लोग विद्वान थे, पूरा इतिहास पढ़ते थे। और जो भी नीति निर्माता होता है बिना इतिहास को जाने नीति को नहीं बनाता है। आएंगे ही नहीं। तो उनकी नीति को कहा जाता है छड़ी एवं गाजर की नीति। पहले गाजर दे के कहो कि मान जाओ, यदि नहीं माने तो हम छड़ी लेके तैयार हैं दोनों के लिए। ये नीति अपने भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, बहुत प्राचीन काल से। देखो रावण को समझाने अंगद जाते हैं तो अंगद भी तो यही करते हैं, पहले गाजर दिखाते हैं कि मान जाओ, नहीं मानोगे तो भाई दिक्कत होगी। तो ये राजनीति का स्टार्टिंग पीरियड हमें लगता है राजनीति जब से शुरू हुई तब से इस नीति का अनुसरण किया जाता है। कुछ लोग इसको छड़ी एवं बटर की नीति कहते हैं। बटर का मतलब कि उनको जो है प्रलोभित करना, समझाना कि हमारी बात को मान जाओ और नहीं तो फिर दिक्कत। डिफेंस की भाषा में इसी को कहा जाता है डिटरेंस, जिसका हिंदी होता है भयादोहन। भय दिखाकर किसी से अपने अनुकूल काम करा लेना ही भयादोहन है कि नहीं? दोहन का मतलब क्या होता है? उसका दोहन का मतलब उपभोग। उपभोग बढ़िया से, बुरी तरीका से। अब वो उपभोग किस तरह से? किसी को डरा के, है कि नहीं? ये इस समय खूब चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? गलती से भी किसी का वीडियो बना लो और उसके बाद कहो कि पैसा दो नहीं तो फिर जो वायरल कर देंगे, खूब चल रहा है। इसलिए जो है आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप लोग विश्वास बहुत कम कीजिए, क्योंकि विश्वास के गर्भ से ही विश्वासघात पैदा होता है। बहुत विश्वास करने वाला ये वीडियो बना के अब शोषण शुरू, यही तो भयादोहन और कुछ नहीं, यही है। अमेरिका सब पूरे दुनिया का भयादोहन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इकोनॉमिकल और आर्मी दोनों से पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। तो उसी तरह जिस तरह से वीडियो दिखा के लड़के सब शोषण कर रहे हैं कि नहीं? लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग इसमें शामिल है, दोनों वर्ग है। लड़कियां भी खूब शोषण कर रही हैं लड़कों का, नहीं तो वायरल कर देंगे। तो अमेरिका का यही पॉलिसी है। आप पॉलिसी के पीछे कोई ना कोई आधार। ये बताओ किसी के पास बिना वीडियो आए वो किसी का दोहन कैसे कर सकता है? नहीं कर पाएगा। अमेरिका के पास इकोनॉमी स्ट्रांग और आर्मी स्ट्रांग नहीं थी तो भयादोहन कैसे कर? सर 180 देशों में अपना सैन्य जाल फैलाया है, वो कहीं से भी कहीं अटैक करके फैला ही चुका है। आप लोग को लगता है ना, जब आईआर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ इस बीच में क्यों हुआ। क्योंकि वो पहले जो है अपना अड्डा बनाया था पाकिस्तान में, अभी भी कुछ थोड़ा इसीलिए ना मदद करता है सर वहां से किसी। लेकिन पाकिस्तान को देखा कि ये अस्थिर नहीं है, इसका झुकाव हो रहा है चीन की तरफ, तो कहा कि अच्छा हम तुम्हारे बड़े भाई के यहाँ घर बना लेते हैं। पैसा है, जिसके पास पैसा है किसी को कर लेगा। तो कुल मिला के क्या है कि संदेश भेजवाया दूत के माध्यम से, खानदेश स्वीकार कर लिया।
खानदेश इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। यहाँ का शासक था अली खान, खानदेश का शासक था अली खान, और अली खान इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब बच गए तीन बच गए, तो इसमें से बीजापुर और गोलकुंडा, ये दोनों अधीनता तो स्वीकार नहीं किए, दोनों अधीनता स्वीकार नहीं किए, लेकिन अकबर के पास कीमती उपहार भेज दिए। इसका मतलब क्या है? कुछ देर के लिए ठंडा हो जाइए। नहीं, एक तरह से कहा जाए कि हाँ, अर्ध रूप से अधीनता। आइए न उपहार, अच्छा अहमदनगर, ये तो उपहार ही भेजा कि सीधे अधीनता स्वीकार कर लिया कि आप ही मेरे भाई बाप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है आपके अधीन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अधीनता स्वीकार नहीं किए, किंतु अकबर को बहुमूल्य उपहार भेज दिए। ये है डिप्लोमेसी। कुछ दिन अकबर भी कंफ्यूज रहे, है कि नहीं? दिल से अटैक भी ना कर पाए। सही बात है। वार्ता चलेगी ना कि भाई आप लोग जो है हमारा सम्मान किए, आगे आप लोगों का क्या इरादा है। आज के तरह से थोड़ा ना कि हार्ट अटैक पे जो है दोनों बात कर ली, नहीं चलेगा साल 2 साल तक। तब तक ये शासक भी तो रेडी हो जाएंगे। यदि इनके मन में है कि हम विरोध करेंगे तो अपनी सैन्य तैयारी शुरू कर देंगे। एक टाइम मिल गया, और इसी खानदेश को क्वेश्चन पूछा गया। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार। बच गया अहमदनगर, प्रवेश द्वार। 3 के बारे में डिसाइड हो गया, खानदेश स्वीकार कर लिया, बीजापुर और गोलकुंडा स्वीकार नहीं किए लेकिन बहुमूल्य उपहार भेज दिए। अहमदनगर यह न उपहार न ही अधीनता स्वीकार किया और न ही कोई उपहार भेजा। यहाँ कथन कारण का बहुत शानदार क्वेश्चन बन रहा है, समझ लेना, एक कॉन्सेप्ट है। खानदेश दूध के जाते ही अधीनता स्वीकार कर लिया। बीजापुर गोलकुंडा ये दोनों अधीनता तो स्वीकार नहीं किए लेकिन उपहार भेज दिए। अहमदनगर एक ऐसी रियासत थी जो अधीनता भी स्वीकार नहीं की और उपहार भी नहीं, युद्ध के लिए तैयार। सीधी सी बात है। कथन काम का क्वेश्चन यहाँ से इसलिए बनाया था, शायद यूपीएससी ही बनाया था कि देखो क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कथन यही था कि अहमदनगर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया, कथन था। और कारण था कि अकबर का पहला अभियान दक्षिण भारत में अहमदनगर में हुआ। दोनों सही है? क्यों नहीं सही? एकदम सही है सर। क्यों नहीं सही बताओ? खानदेश में कहा अभियान किया, खानदेश तो तुरंत स्वीकार कर लिया। हम अहमदनगर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अहमदनगर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया, कथन दोनों सही है। और कारण में क्या कह रहा है कि अकबर का पहला अभियान
दक्षिण भारत में अहमदनगर में हुआ। दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करते कथन कारण के क्वेश्चन में कारण तुमको क्लियर कट नहीं दिखाई देगा, कारण उसमें कोरिलेट कराना पड़ता है। इसका मतलब कि अकबर का पहला अभियान अहमदनगर पे इसलिए हुआ कि वह अधीनता स्वीकार नहीं किया। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। चलिए अब अकबर क्या करेगा? अभियान करेगा। तो पहला अभियान कहाँ हो रहा है इसका? अहमदनगर। अहमदनगर में अभियान करता है और ये अभियान इसका होता है 1593 ईस्वी में। 1593 ईस्वी में। वहां की शासिका है, कौन है? चाँद बीबी। चांद बीबी। चांद बीबी 1593 से 1599 मुगलों का प्रतिरोध की। झड़प चल रही थी, कंटिन्यू संघर्ष चल रहा था। मुगल चाहते थे कि अधिकार कर लें और चांद बीबी स्वीकार करती नहीं थी अधीनता। झड़प चल रहे थे। 1599 में चांद बीबी संधि की शर्तों को स्वीकार कर ली। संधि की शर्त को चांद बीबी स्वीकार कर ली। लेकिन इसी समय जीता खां एक हिजड़ा था। हिजड़े द्वारा चांद बीबी की हत्या कर दी गई। उसको क्या पड़ी थी? उसके कुछ ना कुछ रंजिश रहा होगा। ये भी हो सकता है अकबर स्वयं हत्या करवा दिया। ऐसी स्वाभिमानी रानी थी ना। पुरुष को अधीन करके काफी दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन स्वाभिमानी महिलाएं होती हैं, यदि उनके संधि के शर्तों के साथ तनिक भी दाएं बाएं हुआ तो विद्रोह कर देंगे। ये भी तो कारण हो सकता है अकबर स्वयं जो है किसी को सेट करके हत्या करवा दिया। हुआ भी ऐसा ही था। तो इस तरह से 1516 1600 ईस्वी 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर 1600 ईस्वी में 1599 में संधि हुई। 1599 में चांद बीबी की हत्या हो गई और 1600 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। संधि हो जाता तो किसकी उम्र संधि हो रहा है कि जो रानी 93 से 99 तक मुगल आधिपत्य को स्वीकार न करके उससे युद्ध कर रही हो, तो वो रानी इतनी स्वाभिमानी है कि संधि की शर्तों से इधर उधर तनिक भी हुआ तो फिर विद्रोह कर देगी। और सीधी सी बात है, इतनी स्वाभिमानी रानी है तो अकबर को भी कुछ झुक के ही संधि करना पड़ा होगा। अकबर क्या चाह रहा है?
रियासतों को अपने में मिलाना है। तो जब तक रानी मरेगी नहीं तब तक रियासतों को कैसे मिला पाओ। इसीलिए अब हिजड़ा क्या थे, जैसे जो हरम होता था, हरम में काम करने के लिए पुरुष और महिला नहीं रखे जाते थे, हिजड़े रखे जाते थे। जोधा अकबर देखो, सर महिला को तो रख सकते थे। महिलाएं रहती थीं लेकिन पुरुष का प्रवेश वर्जित था। अब महिलाएं सुरक्षा व्यवस्था को नहीं देखेगी ना। हो सकता है कि कोई आक्रमण हुआ और राजधानी डिफीट हो जाए, ऐसी कंडीशन में रानियों की इज्जत को बचाने के लिए अब महिलाएं लड़ेंगी। हिजड़े उस समय क्या थे, तो अभी भी मौजूद हिजड़ों का इतिहास देखिए चुके हो। मलिक काफूर क्या था, हिजड़ा ही तो था। 1000 दिनारी। 1000 दिनारी जो पूरे दक्षिण भारत को जीत के अलाउद्दीन खिलजी के झोली में डाल दिया। मलिक उस सरवर सरकी वंश का संस्थापक, यह भी तो हिजड़ा था। अब भी देखो हिजड़ों के शरीर को, कदकाठी को मजबूत होता है। क्रूर होते हैं, हिजड़े क्रूर होते हैं, उनको दया बहुत कम आती है। और जब हिजड़े मरते हैं तो क्या किया जाता है, सर चप्पल से पीटते हुए ले जाते हैं सर रात में। हाँ चप्पल से पीटते हुए। वहाँ पे इलाहाबाद में दारागंज एक जगह, वहाँ पे बहुत अधिक हिजड़े हैं। तो जब वो कोई मर जाता है, कब उसकी लाश को निकालते हैं, रात में। किस तरह से, दोनों पैर में रस्सी बांध देंगे सब और घसीटते हुए ले जाएंगे और पीछे से सब हिजड़े उसको पीटेंगे उस लाश को। इसलिए सर कि फिर दोबारा इस मतलब हाँ कि ये फिर इस तरीके का जो है जन्म न मिले, जो समाज में कोई इज्जत ही नहीं। तो क्लियर ना, खानदेश स्वीकार कर लिया था, अहमदनगर को पराजित किया, पराजित करने के बाद अपने अधीन कर लिया। तो ये दक्षिण भारत के रियासतों का भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी रियासत कब जो है मुगल साम्राज्य का अंग बनी। अब चलिए आगे बढ़े। 1597 खानदेश का शासक कौन है? अली खान की मृत्यु हो गई। दूसरा ज्ञान है। हाँ देखो, खानदेश का ये शासक अकबर के दूत जब भेजा पहली बार तो उसी में अधीनता स्वीकार कर लिया 1593 में, ठीक। लेकिन 4 साल बाद खानदेश का शासक जो अली खान है, इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो इसका लड़का था मीरम बहादुर। मीरम बहादुर शासक बना खानदेश का। मीरम बहादुर खानदेश का शासक बना। कब? 1597 ईस्वी। ये मुगल अधीनता को अस्वीकार कर दिया, स्वतंत्र हो गया। मीरम बहादुर 1597 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 1597 ईस्वी। अब अकबर अभियान कर दिया, किसके खिलाफ? मीरम बहादुर अर्थात खानदेश के खिलाफ। मीरम बहादुर आसीरगढ़ के किले में
मीरन बहादुर आसीरगढ़ के किले में शरण लिया। अकबर स्वयं इस अभियान में गया था और मुगल दबाव को न झेल पाने के नाते मीरन बहादुर कहाँ चला गया? आसीरगढ़ के किले में। और आसीरगढ़ के किले को हिंदुस्तान का अजेय किला माना जाता था। दक्षिण भारत में आसीरगढ़ और उत्तर भारत में लौहगढ़ कश्मीर। आसीरगढ़ का किला, यह किला अजेय माना जाता था कि कोई जीत नहीं सकता। यहीं पे अकबर रिश्वत का सहारा लिया था। एक क्वेश्चन यूपीएससी बनाया था। कितना अंदर जाके खोजता है छोटी छोटी चीजों को। यही अभियान है जिसमें अकबर रिश्वत का सहारा लिया था। रिश्वत दे के किलेदारों से किले का गेट खुलवा लिया और जब गेट खुल गया तो सेना घुस गई। घुस गई, मीरन पराजित हुआ। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कब? 1601 ईस्वी में। इतना कठिन अभियान उसका था कि लग रहा था कि हार जीत नहीं पाएगा, इसलिए रिश्वत का सहारा लिया। इसी किले को जीतने के लिए अकबर ने रिश्वत का सहारा लिया। देखो, यही तो बात है। जो शासक दिमागी होता है ना, हर एक विकल्प पर काम करता है। रिश्वत दे के तो युद्ध के मैदान में एक टुकड़ी को अलग करा लेते थे। रिश्वत दे के तो रिश्वत के रूप में मान लो कोई किसी न किसी किलेदार के नेतृत्व में ही तो किले का फाटक होगा। और मीरन बहादुर तो स्वयं गेट पे आके सुरक्षा करेगा नहीं। कोई ना कोई उसका जो है विश्वास पात्र होगा। जैसे मान लो रतन सिंह के गोरा और बादल थे ना, और ऐसे सेनापति को मिला लिया होगा। और रात के समय वो किले का दरवाजा पीछे से खोल दिया होगा, मुगल उसमें प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए तो फिर जब किले में प्रवेश करती थी जो टुकड़ी थी, उसका पहला कर्तव्य होता था कि पहले मेन गेट को खोल दो। बहुत से पिक्चर आप लोग देखें, बाहुबली देखिए। बाहुबली में जब ताड़ के पेड़ के माध्यम से अंदर जाता है तो इन दोनों का यही तो प्रयास है कि सामने गेट को खोल दिया जाए ताकि सेना अंदर घुस जाए। यही कारण है कि 1601 ईस्वी में आसीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और 1573 में किस विजय के बाद फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था? गुजरात विजय के। अब उसी फतेहपुर सीकरी में आसीरगढ़ किले के जीतने के बाद बुलंद दरवाजा बनवाता है।
ठीक है। अब बच गया विजयनगर और गोलकुंडा। इन दोनों को अधीन नहीं कर पाया था, संघर्ष जारी रहा और अकबर का यही अंतिम विजय है, आसीरगढ़ का विजय। ये सब एक एक लाइन में लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पीसीआर बनाता है। बीजापुर एवं गोलकुंडा को अकबर मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बना पाया। बीजापुर एवं गोलकुंडा को अकबर विजित नहीं कर पाया। अकबर की अंतिम विजय आसीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी में थी। इस तरह से अकबर के साम्राज्य में कुल 15 प्रांत थे। आसीरगढ़ 1601 ईस्वी। इस प्रकार अकबर के साम्राज्य में कुल 15 प्रांत थे। आसीरगढ़ 1601 ईस्वी में किया। चलिए, जब जो अकबर से सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं अब शुरू हो रही हैं, इसको ध्यान से समझो। 15। अकबर बीजापुर गोलकुंडा को जीतने में असफल रहा। इस प्रकार अकबर का अंतिम विजय आसीरगढ़ का विजय था। पोस्ट में 1601 लिख लेना। अंतिम विजय आसीरगढ़ का विजय था। अकबर के साम्राज्य में कुल 15 प्रांत थे। अकबर के साम्राज्य में कुल 15 प्रांत थे। चलिए, अगला टॉपिक है आपका अकबर की धार्मिक नीति, जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, जो प्री मेंस और इंटरव्यू सबके लिए। और यही धार्मिक नीति ही उसको महान सम्राट की संज्ञा दिलवाती है। बाकी कोई नीति उसकी महान सम्राट नहीं बनाती है, बस धार्मिक नीति के नाते इसको महान कहा जाता है। धार्मिक नीति। अकबर अपने शासन काल में ये माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने शासन काल में एक नई परिपाटी की शुरुआत की। नई परिपाटी या नई पद्धति, और ये पद्धति ये थी धार्मिक एवं सामाजिक। न्याय की नीति। रिलीजियस एंड सोशल जस्टिस। इस समय का कॉन्सेप्ट क्या है न्याय का? सोशल जस्टिस चल रहा है कि नहीं? सामाजिक न्याय। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने रूलर आए, मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद सल्तनत काल में अनेक रूलर आए,
मुगल में भी अकबर के पहले दो आ गए हैं, बाबर और हुमायूं। अकबर ही क्यों इस तरह की नीति पे विचार किया, क्यों ये प्रथम काल आया, कारण क्या है? क्योंकि देखा उसको समय मिला था, इसके सब पास जीत समय लिया भी उसके था, बाद। इसके पास विश्वास पात्र लोग भी थे, और कंडीशन भी था, और एक कहा जाता है कि बाबर मैदान साफ किया और हुमायूं कुछ हद तक नींव बनाया, और उस नींव को और वो किया, ऐसे हाँ, बिल्डिंग तो ये बनाया। सारे कारण जो है, एक से अधिक कारण है, तो इस कारण को लिख लो, क्योंकि मेंस में इस कारण को जो है पूछा जाता है बार बार। करंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कम्युनिकेशन आज की तरह नहीं था, इसलिए कहीं भी विद्रोह हो जाता, क्योंकि रिलीजियस अगर किसी को छूट नहीं मिलेगा। सही बात है। आज से अगर जो कोरिलेट कराओगे तो ये एक लाइन नीचे जो है लिखना होगा कि अकबर के ज़माने में आज के तरह से कम्युनिकेशन नहीं था और साम्राज्य बहुत विशाल था। ऐसी कंडीशन में यदि व्यक्ति को धार्मिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा तो विद्रोह की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसके पीछे भी एक अग्रसोची और भविष्य के लिए अच्छा होने के कारण, भविष्य में अच्छा घटे, इसलिए भी अकबर ने धार्मिक और सामाजिक नीति का अनुसरण किया और सबको जो स्वतंत्रता की बात की। पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या लिखा जा सकता है? यही लंबा समय, अस्थाई साम्राज्य, लंबा समय, अस्थाई साम्राज्य, अस्थाई विश्वास पात्रों की भरमार, साम्राज्य। क्योंकि इसके पहले जो भी इसके पूर्वज आए बाबर और हुमायूं, उनके लिए न तो लंबा समय मिला और न ही साम्राज्य अस्थायी था। विश्वास पात्रों की भी कमी थी। उसके बाद से क्या हो सकता है कारण में? राजपूतों से दोस्ती नहीं, सिस्टमेटिक लिखो। हुमायूं से ईरान के शाह द्वारा दिया गया सलाह। ईरान का शाह क्या सलाह दिया था कि ये राजपूत एक ऐसा वर्ग है हिंदुस्तान में कि यदि उसको तो मित्र बना लिए तो पूरे हिंदुस्तान को जीत के दे देंगे सब। तो वहां से भी इसको सूचना मिली, ये सीख मिली कि राजपूतों को यदि विद्रोही करना है तो उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर दो, और यदि उनको अपना नौकर बनाना है बिना पेमेंट का तो उनको 3 बार जो है नमस्कार कर लो, और उनकी जो मूल भावनाएं हैं धार्मिक और सामाजिक, उस पर ठेस मत पहुंचाओ। तो इस तरह का सलाह ईरान का शाह दिया था हुमायूं को, और हुमायूं अकबर को इस ज्ञान से अवगत करवाया। पिता है तो पुत्र को अपना गूढ़ ज्ञान देगा ही, ठीक। हुमायूं स्वयं धार्मिक रूप से सहिष्णु था, स्वयं धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। कैसे कर सकते हैं हुमायूं कट्टर नहीं था धार्मिक रूप से? सर ये पूरा घूम चुका था, इसको हर एक घाट का पानी पी चुका था, समझ चुका था कि इतनी छोटी सोच लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात। और ठोकर खाया था। कारण भी तो लिया था किसी राजपूत ने। एक बार कर्णावती की सहायता वो नहीं किया तो उसे उसकी एक तो कहीं ना कहीं एक चूक उसको भी खलती हुई, हमने भूल किया कि कर्णवती का यदि सहयोग किया होता तो राजपूत अपने आप उसके भक्त बन गए होते, है कि नहीं? तभी तो भागने की जरूरत नहीं। एक कहावत है कि जब एक बार मुंह जल जाता है तो बिल्ली माठा भी फूंक फूंक के पीती है।
तो उसके भी तो जो अनुभवी विद्वान थे बताए होंगे कि राजपूतों का सानिध्य आप बहुत इजीली छोड़ दिए, अपने आप आपके झोली में गिर जाते सभी। अब वह वंश गिरता जो लास्ट तक मुगलों से संघर्ष किए, क्योंकि कर्णवती किस वंश की थी? सिसोदिया वंश की है। सिसोदिया वंश अगर जो आ गया तो इसका मतलब कि उसको राजस्थान के राजपूतों का सिरमौर कहा जाता था। वह आ गया साथ में तो फिर अन्य राजपूत अपने आप आ जाते। तो ये एक चीज रहा होगा। स्वयं धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, इसका जो है मिसाल हमको मिल जाता है, शिया मत अपना लिया था। अपनाया था कि नहीं? हाँ। जब इस ईरान के शाह के यहाँ संधि हुई तो दो ही शर्त थी, एक तो कंधार जीत के तुम हमको दे दोगे और दूसरा जो शिया मत को अपना लोगे। तो इससे भी ये लिबरल लग रहा है कि अवसर अर्थात अपना काम निकलना चाहिए, धर्म और ये सारी चीजें जो है एक गौड़ है, मायने नहीं रखती। कुछ समय के लिए शिया मत अपना लिया था। बैरम खान इसके गुरु थे। अब बैरम खान किस मत के अनुयायी थे? शिया। आज 4 वर्षों तक बैरम खाई अकबर का सब कुछ था, तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अब देखिए 1562 ईस्वी में जोधाबाई आ गई, है ना? तो कभी भी देखो हस्बैंड कितना भी क्रूर हो, पागल बस न हो, क्रूर हो। पागल और क्रूर में अंतर होता है। पागल है तो किसी भी चीज को समझ ही नहीं पाएगा। एक पत्नी हो, बहुत क्रूर हस्बैंड हो और उसका जो है बस ध्यान लगा रहे पूजा पाठ में, असत कर्मों में, तो हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं भले स्वीकार न करे अपने हस्बैंड गिरी के नाते कि हम तो पुरुष हैं, लेकिन अंदर अंदर जो सम्मान जरूर करेगा। ये बात सही है। आज जोधाबाई के अंदर एक गुण था। क्या ये मतलब और धीरे धीरे बुक के अकॉर्डिंग ही है? का मतलब ये इम्पैक्ट बुक के अकॉर्डिंग है? बुक के समझ के अकॉर्डिंग। जोधाबाई वाला मतलब एक अपना मत है कि नहीं, बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं है, समझाने के लिए है। बुक इतना लिखेगी तो कितना बहुत उसको ये करना पड़ जाएगा। ये तो यही तो ये है कि व्यवहारिक जगत में आप कितना उस सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं। जोधाबाई एक धार्मिक किस्म की महिला थी, कृष्ण की मूर्ति लेके गई थी और उनके धार्मिक भावना से अभिप्रेरित होके आगरा के किले में वो अलग से कृष्ण का मंदिर बनवाया। ये तो ठीक है। इसको न केवल जोधा के पॉइंट करके ऐसे कहा जा सकता है कि मतलब कई हिंदू शासकों के लड़कियों से शादी करने के कारण या पारिवारिक संबंध होने के कारण भी थोड़ा हो गया। नहीं तो जब डायरेक्ट ही हमारे पास एग्जाम्पल है तो इधर इतना क्यों घुमाओगे? ये स्टार्टिंग पीरियड में ही जोधाबाई आ रहे हैं 1562 में, उनके परिवार से इसकी घनिष्ठ संबंध हो जाता है। मान सिंह, बिहारी दास, भगवान दास, और सबसे बड़ी बात बीवी का जो व्यक्तित्व, वाइफ के व्यक्तित्व का जो प्रभाव हस्बैंड में पड़ता है ना, वो रिश्तेदारों के से बहुत प्रभावी होता है। वो रातों दिन साथ में रह रही है। सर कैसे भी समझा ले जाएगी सर, समझा ले जाएगी। सर इसका नवरत्ना में से जो प्रभाव पड़ सकता है। हाँ नहीं, उस पे तो हम लोग आएंगे ही। अभी तो कारण, अनेक कारण है इसके आने में। 5000 बीवी थी तो उसका भी प्रभाव पड़ा ही होगा इसको। उसमें मैक्सिमम हिंदू भी थी, ईसाई भी कुछ थी, कुछ पारसी धर्म से भी थी। नहीं, और थी, बहुत थी, मतलब पहली थी हिंदू। कुल मिला सर पूरा जत्था था हिंदुओं का। कुल मिला के ये मान के चलो कि जोधा का जो व्यक्तित्व था वह मीराबाई से प्रभावित था।
मीराबाई से प्रभावित था। मीराबाई के बाद जो है वहाँ की जो राजस्थान में जो देखा गया कल्चर, तो औरतों में जो है वो इंजेक्ट हो गया, औरतों में मीराबाई का व्यक्तित्व। तो मीराबाई के व्यक्तित्व में पहला क्या था? कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। आज जो किसी को सब कुछ मान लिया तो उसके प्रति उसका भक्ति भावना जग गया, और उसी में सब कुछ जो है अपना, अब उसके दिमाग का विचलन नहीं होगा, उसके दिमाग में विचलन नहीं होगा, और उसके दिमाग में यह भी आएगा कि जिससे प्रेम करो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो। क्योंकि मीरा के साथ क्या क्या हुआ, तो उनको जहर भी पिलाया गया। अब जहर पिलाने वाली घटना तब आती है जब लोहे से दाग दिया जाए, रातों दिन मार पीट लिया जाए, तब ना लास्ट में होता है कि अब ये मानेगी नहीं, अब इसको जहर ही दे दो। पहले कोई परिवार में कोई मान लो कोई महिला थोड़ा परिवार के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो पहले क्या किया जाता है? ताना मारा जाता है, बहुत समस्या है। फिर पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अब प्रताड़ना में जो कुछ भी, जल में डुबोना, पत्थर पे क्या नाम है, बर्फ पे लिटा देना, मार के उसके शरीर पर नमक छिड़कना, ये सब प्रताड़ना ही तो है, जिससे कि वो कांप जाए और हमारे अनुसार काम करने लगे। अंत में लगता है कि अब किसी सुधरने वाली नहीं है, तब इसके जीवन को ही खत्म कर दो, जहर दे दिया जाए। तो राजस्थान की महिलाओं में पुरुष के प्रति आज भी देखोगे ना, तो बहुत जो है सहिष्णुता का भाव रहता है। उसके पीछे जो है मीरा का व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व से प्रभावित है कौन? जोधाबाई। अभी बहुत दिन की घटना भी नहीं है, मीरा इनसे 100 साल पहले की है, 100 साल पहले की है। तो अभी तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि जो मीरा को देखे होंगे। हाँ सर। जो महिला अपने साथ लेके कृष्ण की मूर्ति जा रही है, और उसको यह भी पता है कि मुगल हैं जो मूर्ति पूजा के महान विरोधी है, और कुछ न कुछ तो उनके व्यक्तित्व से अकबर प्रभावित हुआ ही होगा कि महल के बीचों बीच में कृष्ण का मंदिर स्थापित कर दिया। बहुत बड़ा होता था। कितने आज जन्माष्टमी जो मनाती थी तो अकबर स्वयं इसमें शामिल होता था। ये प्रभाव नहीं है। चलिए अगला, अकबर के शिक्षक हैं मीर अब्दुल लतीफ। ये कारण लिखवा रहे हैं क्योंकि इस 12 नंबर में क्वेश्चन कारण केवल पूछता है, हाँ, या कभी 8 नंबर में पूछा गया है, तो पॉइंट पॉइंट करके कारण भी लिख दोगे ना तो नंबर मिलेगा। तीन शिक्षक हो गए, एक तो बैरम खान सिया माता अनुयायी, एक कौन है? पीर मोहम्मद। 2 शिक्षक थे, हुमायूं रखा था। फिर एक आगे चल के जो है बहुत विद्वान टीचर थे, अब्दुल लतीफ, मीर अब्दुल लतीफ। मीर अब्दुल लतीफ, मीर अब्दुल लतीफ। इनका बहुत उदार व्यक्तित्व था। ये बहुत ही उदार किस्म के जो है टीचर थे। तो इनका अकबर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अकबर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसी का पड़ा तो मीर अब्दुल लतीफ का पड़ा था, और इन्हीं से प्रभावित होके अकबर सुलह ए कुल की नीति लेके आया था। उदार व्यक्तित्व था किनका? मीर अब्दुल लतीफ का, और इनसे ही प्रभावित होकर अकबर सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया।
सुलह एक कुल की नीति क्या है? नहीं, सुलह एक कुल का नीति का मतलब होता है समझा बुझा कर सार्वत्रिक भाईचारा। और जिसका मूल कहाँ पे है सार्वत्रिक भाईचारा का? ऋग्वेद में वासुधैव कुटुंबकम। पूरी ये धरती के लोग हमारे परिवार के हैं, इसका मतलब कि भाई। सही बात, ऋग्वेद को इतनी महान पुस्तक क्यों माना जाता है? आखिर किसी न किसी एक जीव के पुनरुद्भव से ही तो ये सारी जो है सृष्टि निकली। विज्ञान अब सिद्ध भी कर चुका है। कोई ना कोई उसी में कोई एक ऐसा जीव होगा कि जो मानव के बनने के क्रम में चल दिया होगा। कोई ना कोई एक ही होगा ना। तो जब किसी एक से ही हम 8.5 अरब हुए हैं, तो 8.5 अरब आपस में क्या है? किसी ने किसी तरह इसमें तो भाई हैं। इतनी बड़ी सोच ऋग्वेद हमारे यहाँ 1500 ईसा पूर्व में लेके चल रहा था। जो जो पूर्व में लेके चले सो मतलब कैसे मतलब वो वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक मतलब कुछ तो होगा। अरे मेरे भाई, ऋग्वेद किताब है। तो है उसकी मतलब और वो ऋग्वेद की रचना हमारे आपके पूर्वजों ने ही किया। तो बस यही तो है। 8 ऋषियों का कुल। जब नोट्स हमारे देखोगे तो उसमें मैं लिखवाया हूँ ताकि कौन सा ऋषि कौन से मंडल की रचना किया, जिसमें आप लोगों को एक मंडल का रचनाकार याद होगा, बाकी कोई याद नहीं होगा। तीसरे मंडल का, और वो भी याद कीजिए होगा गायत्री मंत्र उसी में है। किस मंडल में गायत्री मंत्र? किस मंडल में ऋग्वेद के? तीसरे मंडल में। कौन लिखा है तीसरे मंडल को? सोमदेव। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। तभी तो मैं बता रहा हूँ। विश्वामित्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, तो उसकी भी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। अब गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें पृथ्वी और सूर्य के संबंधों को दर्शाया गया है। यही कारण है कि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा मंत्र है। अब तो पश्चिम के डॉक्टर भी जो है मेंटल इलाज और हार्ट के रिलैक्स होने के लिए मंत्र विधा को सहारा ले रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा मंत्र है ओम। शांत होके ओम का उच्चारण आप करोगे तो 2 अंग आपके शरीर के जो सबसे सेंसिटिव हैं जीवन के लिए, वो दोनों के दोनों जो है उनके लिए वो टॉनिक है। वो मंत्र हार्ट से की जो भी डिजीज है उसको ओम के मंत्र का उच्चारण दवा का काम करता है। कंपन होता है। गला, इस समय गला को लेकर बहुत समस्या है। अक्सर जो गले में कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो गले में भी जब ओम के मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो कंपन होता है। और जहाँ कंपन होगा वहाँ के सेल एक्टिव होंगे, और जहाँ के सेल एक्टिव होंगे वहाँ कैंसर की संभावना नहीं होगी। कैंसर की संभावना तो वहाँ होती है ना जहाँ पे जब शिथिल हो गया। अब वहाँ पे ट्यूमर बनेगा, अब सेल सड़ेंगे पॉइजन, और ट्यूमर फटेगा, पूरे शरीर में फैलेगा, और फिर जो है हम मर जाएंगे। यही तो होता है ना, मरना ही है।
वो बड़ा बुरा है। नहीं, कैंसर से लोग इस तरह तो मरते हैं। ठीक है, बुरी कंडीशन में 1 सप्ताह लोग रहते सर हैं। वो थेरेपी हो जाती है ना, हाँ। तब कंफर्म हो जाता है कि आप मर जाएंगे। हाँ? वो थेरेपी जैसे ही हुई, हाँ। कंफर्म है कि आप मरेंगे। वैसे तो लंबा खींच देंगे, बचाने के वो खत्म। बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। क्या लेकिन बहुत लंबा नहीं चलता है। लंबा कहाँ चल पाते हैं वो थेरेपी? कीमोथेरेपी होता है, बीटा रेज होके डाला जाता है जिससे कैंसर से मरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बुरी कंडीशन होती है। हाँ, बहुत दिन तक ना बुरी कंडीशन हो जाती है। हाँ, लंबे समय तक जिएंगे युवराज सिंह टाइप के लोग जो अकूत पैसा है, हाँ? क्या सामान्य जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, एक बार 15-20 लाख लगा दिए तो फिर कहाँ से चलेंगे? वैसे भी वो थेरेपी मरने से ज्यादा दिक्कत करता है। हाँ, बहुत खतरनाक है। इससे बढ़िया है कि चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। सार्वत्रिक भाईचारा की नीति किसकी है? इसके टीचर हैं अब्दुल लतीफ। यही ये सुलह है कुल का नीति। असुलह कुल की नीति को कहा जाता है सार्वत्रिक भाईचारा, जिसको हम कहते हैं वासुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब मतलब घर होता है, परिवार, परिवार। विश्व ही मेरा परिवार, पूरा दुनिया हमारा परिवार, पूरा दुनिया था, पूरी पृथ्वी परिवार। कुटुंब मतलब परिवार होता है या घर? परिवार होता है कुटुंब। दंपति का मतलब ये है कि पति और पत्नी। कुटुंब का मतलब है पति, पत्नी और बच्चे, माँ बाप भी इसमें शामिल हो जाएंगे, एक बड़ा सर्किल। तो कहने का मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि उस समय लोग सोच लिए, इसका मतलब कि दिमाग में जरूर था किसी एक की ही संतान हम सब लोग हैं, तभी तो वास्तविक कुटुंब की बात करें। आज सब सार्वत्रिक भाईचारा की, सब एक दूसरे के भाई हैं, ये कहीं ना कहीं से यही से निकला हुआ है। इस पे चल रहा है, इस सिद्धांत पे कौन? क्या है इसके गुरु का सुलह कुल की नीति। चलिए, अकबर की धार्मिक नीति। अब इसको एक एक पॉइंट लिख लो, जो समझाना है सब क्लियर है। एक एक पॉइंट लिख लो, क्या क्या है कारण। अकबर की धार्मिक नीति पर भक्ति एवं सूफी संतों का भी बहुत अधिक प्रभाव था। धार्मिक नीति का कारण हम लिख रहे हैं। क्या कारण था कि अकबर ही धार्मिक नीति को इस तरह से लेके आया? अगला पॉइंट है कि अकबर के व्यक्तित्व पे धार्मिक नीति का कारण है, तो उसके व्यक्तित्व पे अकबर ही तो लेके आएगा। अकबर के व्यक्तित्व पर हिंदू संत कौन है? भक्ति आंदोलन वाले। हाँ, सूर है, कबीर है, तुलसी हैं, भक्ति आंदोलन के संत एवं सूफी संत। सूफी संत में विशेष कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, नहीं, शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से कौन पैदा हुआ? इसका लड़का सलीम। सूफी संतों का भी प्रभाव था, जिसमें सबसे अधिक कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। एक है शेख मुबारक। शेख मुबारक कौन है? दो योग्य बच्चों के पिता हैं। दो योग्य बच्चों के पिता हैं, जिसमें एक का नाम है अबुल फजल,
और दूसरा है फैजी। यही फैजी अकबर का राष्ट्र कवि था। राष्ट्र कवि होते हैं ना, तो अकबर के दरबार का जो राष्ट्र कवि या दरबारी कवि जो था, जिसको मान्यता प्राप्त था, वो कौन है? फैजी, अबुल फजल का भाई और शेख मुबारक का लड़का। इन तीनों लोगों का प्रभाव अकबर में बहुत था। अकबर पर पड़ा। तो ये 6-7 ठो कारण है जिसके नाते अकबर के अंदर इस तरह के धार्मिक और सामाजिक नीति का विकास हुआ, जिसके नाते अकबर को हम महान सम्राट की संज्ञा देते हैं। फैजी राष्ट्र कवि, जैसे कि उस समय के लिए जो राष्ट्र था अकबर के समय में, उसका जो राष्ट्र कवि ने, जैसे इस समय राष्ट्र कवि कौन बनाए गए थे? कौन? मैथिली गुप्त भी रहे, दिनकर भी रहे समय समय पे। इस समय तो हमें लगता है कोई राष्ट्र कवि है ये नहीं, कोई उस तरह का कवि नहीं पैदा हुआ। कुमार विश्वास तो राजनीति में चले गए, उसके बाद से अब राम के पीछे पड़े हुए हैं, मनुष्य की राम को लेके। ये तो गजल गायक है, गजल लेकर। उस टाइप का कोई है ही नहीं सर जिसको बनाया जाए। उस तरह का सही बात है, कोई नहीं आया जिसको राष्ट्र कवि क्या उपाधि दे दिया जाए। उदाहरण चीजें लेके चलने लग रहा है। ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। ये कवि जो नए में है, इनको कहा जा सकता है, हो सकता है कुछ दिन के बाद इनको माना जाए इस युग का। हरिओम, क्या नाम उनका? नहीं, हरिओम पवार। हरिओम पवार, इनकी कविताएं जो वास्तव में राष्ट्र को ही समर्पित होती हैं। तो हमें लगता है कि आगे चल के कोई सरकार आए तो हरिओम पवार को, जब इनकी बुकें सिलेबस में शामिल हो जाए, तो हरिओम पवार को राष्ट्र कवि का दर्जा इस बीच का दिया जा सकता है। चलिए, तो एक कारण क्लियर हुआ, धार्मिक नीति क्यों लाया। तो उसके पीछे 6-7 ठो कारण पॉइंट में लिख दो, उसके बाद से आगे चल के विवेचना कर दो। अब इस धार्मिक नीति का इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या क्या एक्शन लिया जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। धार्मिक नीति लाने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण क्या है? कारण मैंने पहला का क्या लिखवाया? भाई और लंबे समय तक शासन। दूसरा कारण क्या? विश्वास पात्रों के जो मैं लिखवाया हूँ वही, अपने मन से नहीं। ईरान के शाह का सलाह हुमायूं को और हुमायूं का सलाह अकबर। ठीक, और इससे फिर हुमायूं कट्टर नहीं बना। हाँ, और फिर सियामत को शिक्षक भी सियामत। एक पॉइंट वहीं पे और कहीं उछेड़ देना। जो इसकी माँ है, जो इसकी माँ है हमीदा बानो बेगम, वह भी शिया मत की अनुयायी। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम जो शिया मत की अनुयायी थी। ये तो सीरियल में भी देखे हुए, हमीदा बानो बेगम उसमें लिबरल रहती हैं, तो उनका भी प्रभाव बहुत था। इधर जोधाबाई का प्रभाव। सर, अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम जो शिया मत की अनुयायी थी और उदार व्यक्तित्व की धनी थी। सर ये थोड़ा गड़बड़ है कि शिया मत को अपनाया, फिर सुन्नी हो गया हुमायूं, और फिर इसकी बीवी थी हमीदा बानो बेगम, तो ये भी तो शिया हो गई होंगी, फिर सुन्नी हो गई होंगी, या ये कंटिन्यू चलती रही थी? नहीं, मुगलों में यही तो विशेषता थी। चाहे अकबर बाबर हो, हुमायूं हो या अकबर हो, औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी शासक हैं किसी को जबरदस्ती मत का कन्वर्जन नहीं कराते थे। बाहर भले इस्लामीकरण थोड़ा बहुत जहां जहां जरूरत पड़ी वहां किए,
वो राजनीति की डिमांड थी। इसका भी प्रभाव तब अकबर पड़ा होगा। किसका? जो एक धर्रा चला आ रहा है इनका, सही बात है, एकदम चल ही रहा है। ऐसा ही अकबर नहीं हो गया। हाँ, चलिए क्लियर। हिंदू सेंस में ये तुलसी और मीराबाई आई थी। तुलसी मीराबाई, तुलसीदास जी का भी तो प्रभाव पड़ा होगा आपको। हाँ। तुलसीदास जी उस टाइम के थे। अरे तुलसीदास तो इतने स्वतंत्र टाइप के व्यक्तित्व थे कि अब्दुल रहीम खान खाना से अकबर कहा कि एक अलग टाइप का जो है इस समय के सबसे फेमस कवि हैं, तो उनको दरबार में होना चाहिए, क्योंकि सारे विद्वान हमारे दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। तो कहे कि तुलसी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वह किसी की अधीन, बस राम की अधीनता स्वीकार करते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके दरबार में नहीं आएंगे। तो कहे कोई कुछ भी करो, कहे ये सोचे कि चलो कुछ विद्वता भरी बात की जाए तो तुलसी हो सकता प्रभावित होकर आ जाए। तो ये लेटर लिखे अब्दुल रहीम खान खाना तुलसी को कि धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत रहीम थे अब्दुल रहीम खान खाना वही कह रहीम के ही काज, इतना ही लिख के भेज दिए और डाट कर दिए ताकि इस लाइन को तुलसी पूरा करे। अब विद्वान जब किसी विद्वान से डिफीट हो जाता है ना, तो ये मान के चलो उसकी बात मान लेता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना की एक नीति थी कि हो सकता है इस लाइन को सटीक रूप से तुलसी न पूरा कर पाए, तो फिर जो है हार जाए तो हमारे कांग्रेस दरबार में आ जाए। जब तुलसी के पास पहुंची ये लाइन तो डाट को भर दिए। वो भरे कि धूल उड़ावत गज फिरत कह रहीम के ही काज, वो लिखे कि जे ही रज ते ऋषि पत्नी तरी वही ढूंढत गजराज। बताओ, हंसे बहुत तेज, कुछ समझे हो? क्यों ऐसा लिखे तुलसी? सर उसका आनंद ले लिया आपका, और से क्या तुम लोग बताओ। सर एक बार फिर से पूरा तुलसीदास जी लिखे जो डाट लगाए थे कि जे ही रज ते ऋषि पत्नी तरी वही ढूंढत गजराज, इतना लिखवा के भेज दिया रहीम को। रहीम बादशाह को पढ़ के सुनाए कहीं बताइए इस तरह का आदमी को कोई जो विज्ञान का जो भाषा का इतना बड़ा इंजीनियर है उसको कोई डिफीट कर सकता है? जब वो ठान लिए कि हम किसी दरबार में नहीं जाएंगे, हमारा एक ही दरबार है और राम का दरबार है, एक ही मेरा स्वामी है, एक ही मेरा राजा है, तो आपके दरबार में आप क्यों आएंगे? ये कहा जाता है जब हम लोग सूफी और भक्ति पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि अकेले तुलसी किस तरह से उत्तर भारत को इस्लाम, पूरे जनसंख्या को इस्लाम में कन्वर्ट होने से बचा ली, वो है तुलसी। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि हाथी अपने आप को कुरूप मानती है कि नहीं? उनका एक सोच है कि वो कुरूप मानती है, है भी, इतना बलशाली होते हुए भी शरीर देखो, उसके ऊपर फेयर एंड लवली जो है 100 साल लगाओ तभी उसके चमड़ी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो वाइट भी होती है तभी तो चमड़ी उसी तरह से खुरदरी होती है। हाँ, खुरदरी होती है। अब मान लो कोई लड़की है चाहे महिला है, खूब वाइट हो, अब पिंपल्स हो जाते हैं। सर मोटापे के लिए कटाक्ष लिया जाता है। तो हाथी को कहे कि हाथी को लगता है कि मैं कुरूप हूं, इसीलिए जो है धूल को अपने ऊपर फेंकती रहती है, क्योंकि हाथी को विश्वास है कि इसी धरती पे प्रभु श्री राम चले थे। अब देखो कितना बड़ा प्रेम है राम से उनके। तो कहीं राम जिनके पैर के छुअन से ऋषि पत्नी आदत अहिल्या पत्थर से क्या हो गए, सुंदर स्त्री बन गई। तो हो सकता है कि राम चले हों, हिंदुस्तान में ही चले थे, तो कहीं वो कण मिल जाए धूल का और हमारे शरीर पे पड़ने के बाद हम भी जो है सुंदर हो जाए।
है कि नहीं? कभी तुलसी अकबर के दरबार में नहीं है। सर ये जो अब्दुल रहीम खाना है, ये तो फारसी चल रहा था मुगलों में, फारसी का चल रहा था ना पूरा, जितना भी काम धाम होता था, तो उसके विद्वान थे ना, तो हिंदी कितने बड़े विद्वान कैसे हो सकते थे? अरे यार, ये बताओ, वो लोग मल्टी टैलेंटेड थे। हाँ ये होता है। 2 प्रधानमंत्री हुए भारत में, एक पीवी नरसिम्हा राव, नाम तो सुने होंगे। हाँ। नरसिम्हा राव 14 भाषा लिखते भी थे, बोलते भी थे, मानो उस पर डिबेट भी कर लेते 14 भाषाओं में। तो ये तो तुम्हारे समय के उत्पाद हैं ये लोग। ये भी वाजपेयी, इनको भी 14 भाषाएं आती थी, अटल बिहारी वाजपेयी को। सर ये ज्योतिष के भी बहुत अच्छे। तो कभी वो अपने दायरे में किसी को मत सोचा करो। जितने दायरे में हम हैं, यदि हमारे दायरे में सब लोग हो जाएं तो देश कैसे चलेगा? तो अपने ही समय के देखे होंगे नरसिम्हा राव को फोटो वोटो। हाँ सर। वो सब मरे हैं बाद में, इधर 2010 के बाद ही मरे हैं नरसिम्हा राव। 14 भाषा में उतना कॉन्फिडेंस था, उनके ना कॉन्फिडेंस जो वाजपेयी को 14 भाषाओं में नहीं था। नरसिम्हा राव 14 भाषाओं में डिबेट करते थे। तो वो तो अब्दुल रहीम खाना है। और फारसी, उर्दू और हिंदी, ये तीनों की बस लिपि अलग है, बोल लगभग एक है। अरबी की बोल भी थोड़ी अलग हो जाती है और लिपि तो अलग है। और उर्दू की केवल लिपि अलग है, बाकी बताओ बिना उर्दू के हिंदी चल सकती है? हिंदी के जितने शब्द हैं उसमें से मान के लो 60% केवल उर्दू और फारसी के हैं, मिक्स तो है। बाकी में संस्कृत है। अब तो मान लो इंग्लिश आ गया है कि नहीं? इंग्लिश और हिंदी, और हिंदी स्वयं पीछे से खिचड़ी लेके आ रही है। वो हिंदी पीछे से कितनी खिचड़ी लेके आ रही है, फारसी को लेके आ रही है, उर्दू को लेके आ रही है, अपभ्रंश को लेके आ रही है, संस्कृत को लेके आ रही है। इधर एक नई भाषा, ग्लोबल भाषा, इंग्लिश से प्रेम हो गया उसको, अब वो बन गया इंग्लिश। अब देखो आगे चल के जो अगली जो जनरेशन आएगी वो केवल इंग्लिश ही बोलेगी। इंग्लिश की शुरुआत कौन किया? एक पेपर है जिसको इलाहाबाद में लड़के फोटो के लिए खरीदते थे, 1 रुपये मिलता था। क्या नाम है यार, भूल रहा है। चंपक ना यहाँ चलता है कि नहीं? चंपक नहीं है, क्या सरसरी सरसरी में पेपर है रोज है। दैनिक जागरण। अरे 1 रुपये में इलाहाबाद में मिलता था, 4 पेज होता था। जोश तो इन सब का अंग है, वो स्वतंत्र पेपर है। नहीं, पेपर 1 रुपये मिलता था, 4 पेज होता था, 1 पेज फोटो रहता था किसी बड़ी मॉडल का, किसी हीरोइन हाँ का। सर वो है वो छोटा सा आता है इधर, छोटा सा ही है। तो कपड़ा पहनती है तो उसमें रहता हाँ। है। तो दैनिक जागरण तो लड़के लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसको भी लेंगे, और उसमें टोटल इंग्लिश चलता था। अभी देखो होगा, देखो अभी याद आएगा तो हम बताएंगे। रूपायन वगैरह तो इन सब पेपरों के अंग है, वो स्वतंत्र पेपर है। और उसका आकार जो है, मान के चलो कि इतना बड़ा होगा, और 4 पेज होता था, 1 पेज फोटो, 3 पेज में लिखे रहते थे, और बिकता था केवल इलाहाबाद में फोटो के लिए, क्योंकि उस समय तक अभी दुनिया इतनी खुली नहीं थी। 2005-8 के कि हाथों हाथ मोबाइल, यदि मोबाइल था भी तो कीपैड वाला था। तो फोटो देखने के लिए वो पेपर एक लड़का लेता था। कुछ ऐसा ही नाम है, हो सकता है इधर झंकार नाम से छपता हो, लेकिन इलाहाबाद में उसका कुछ अलग नाम था। देखो दिमाग में, जुबान पे नहीं आ रहा है। हाँ झंकार नहीं, इसको शामिल किया जाता है ना इसमें, वो स्वतंत्र पेपर है, स्वतंत्र प्रभाव नहीं, हम बताएंगे। हाँ चलिए।
अब इतना जब धार्मिक नीति का अनुसरण कर लिया, मानो ये कारण थे जिसके नाते धार्मिक नीति को लेके अकबर आया, तो क्या क्या कर्म किया जो प्री में पूछा जाता है। पहला काम किया 1562, तहत उस पेपर का तो इलाहाबाद में इतना क्रेज था ना कि एक तरफ लड़का जो है एक अलमारी में संपादकीय रखता था, एक पे जो रोज संपादकीय नहीं आती है, बीच में लेख, जी सर। निबंध लिखने के लिए वो सबसे शानदार होता था वही। अब उसी अलमारी में एक साइड में उसका भी एक पेज रखता था। अब कुछ इतने बड़े जो है इंजीनियर थे कि वो बता देते थे कि उर्मिला मान तोड़कर जो है 2007 में कैसी थी या 2009 में कैसी हो गई, फोटो देख के किसी भी हीरोइन के एनालिसिस करने के लिए फोटो इसका मतलब यही हुआ कि बहुत अच्छे से वो देखा था, नहीं सब देखते थे अच्छे से, वही नहीं देखा था। चलिए, धार्मिक नीति के तहत अकबर द्वारा किए जाने वाले कार्य। पहला 1562 ईस्वी में अकबर युद्ध बंदियों, ये सब क्वेश्चन पूछे गए इसलिए रख जाना है, बंदियों को दास बनाने की प्रथा एवं जबरदस्ती इस्लाम धर्म में बदलने की प्रथा को समाप्त कर दिया। 1562 के पहले क्या होता था, जो भी युद्धबंदी हैं उनको दास बना लो और जबरदस्ती इस्लामीकरण करो। ये दोनों प्रथाओं को बंद कब किया? 1562 में। क्लियर? चलिए अगला 1563। स्वयं मथुरा की यात्रा की। स्वयं मथुरा की यात्रा किया बादशाह, और 1563 ईस्वी में ही तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 में क्या किया? तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया। 1564 तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया, मतलब पूरा तीर्थ कंप्लीट कर लिया। तीर्थ यात्रा कर, कर यानी टैक्स। तीर्थ यात्रा कर, जैसे कि संगम नहाने जाते ना, तो पहले यहाँ कलेक्ट्रेट में तुमको जमा करना पड़ता टैक्स, तब नहाने जाओगे संगम, नहीं तो फिर जो बराज। कर लिखा था ना, हमको लगा टैक्स समाप्त कर दिया। नहीं, टैक्स पहले क्या होता था, हिंदू जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो किराया भाड़ा अलग जुटाएं और टैक्स अलग जमा करें, तब जाके तीर्थ करने जाओगे। तो 1562 में बेचारा स्वयं कहाँ गया? मथुरा दर्शन करने, 63 में ही गया, 63 में ही खत्म। और 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। क्योंकि राजा जब प्रजा के बीच में जाएगा तभी प्रजा के दुख दर्द को समझेगा। जजिया टाइप का कोई कर वगैरह अभी होगा ना, अभी होगा। आखिर ये बताओ, ये जो जनता दरबार का कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का, वो कहाँ से आता है? यही सब तो इतिहास ही है। जब राजा भेष बदल के
प्रजा के बीच में जब टहलता है तो उसको पता चलता है गुप्तचर क्या है। गुप्तचर कुछ भी आपको बताएगा तो मंत्री को बताएगा। मंत्री क्या करेगा कि वह हूबहू उस बात को राजा के सामने नहीं रखेगा। राम को कहीं ना कहीं सूचना मिली तभी तो आम प्रजा का भेष पकड़ के जो है पहुंच गए कि बात कहाँ से उठ रही है, धोबी के यहाँ से, वहीं से उठ रही थी। और धोबी इतना महान था, कह रहा है मैं राम नहीं हूँ, यही तो कहा था मैं राम नहीं हूँ। इतने दिन तक सीता को रखे रहा रावण, और तब भी लाके स्वीकार कर लिए। तुम कहाँ गई थी रात में, कुछ ना कुछ घोटाला की होगी, हम तुमको रखेंगे नहीं। अब ये बात जब राम अपने कान से सुने तो फिर अपना न्याय किए, जो उनका न्याय था। कि राजा का एक परम कर्तव्य होता है कि प्रजा उसे संतुष्ट रहे। आज जब प्रजा असंतुष्ट है तो इसका मतलब है कि हम अच्छे राजा नहीं। सर वही बात है, मतलब जो रावण हर्ष ले गया, हाँ, ले गया। राम राय तो रावण को मारे होते हैं। कौन? जब 6 साल हर्ष ले गया तो मार के गए। आखिर रावण को राम ही तो मारे। अच्छा किया कि नहीं? मारे होते हैं। हाँ? अच्छा कि मारे होते हैं। जहाँ से हर्ष ले गया वहाँ पे लाके मारे। यदि राम वहाँ होते तो कैसे हार पाता यार। कहने का मतलब है कि जहाँ से हर के ले गया वहीं पे लाके उसको पीटे होते बढ़िया से। जहाँ से रावण ने सीता को हराया था, अच्छा, वहाँ पे ले आके पीटते, मारते हैं, वहीं पे लाके किसको दिखाते पंचवटी में लाकर? पेड़ पौधों को सर। जी सर, क्या जरूरत है? रावण मतलब उनके ससुर थे। इसका जानते हो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे थे तो यही तो विलाप कर रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। तुम देखी सीता मृगनयनी। मृगनयनी का मतलब क्या होता बताओ? वो स्त्री जिसके नयन मृग जो नयन होते हैं उसके समान हो, सुंदर हो। वैसा देखिए गजगामिनी किस औरत को कहा हाथी की जाता तरह चलने वाली है? वो जो औरत हाथी की तरह से मस्त होके चलती है। ये पीसीएस का मैच देने जाओगे ना कब चलती है तो 10 को एक शब्द पूछता है, 10 को एक शब्द पूछता है, उस 10 में से 3 औरतों से होता है। सुनैना, सुनैना का मतलब क्या होता है? पूरा शब्द सुंदर नैना। हम एक जगह कलेक्ट किए थे 30 या 40 तो वाक्य हैं जो कि केवल औरतों पे ही है, उसमें से 3 तो पीसीएस हर साल पूछता है। औरतों से 3 तो एक शब्द पूछा जाता है। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ी बात, कवियों का मुख्य विषय औरत रही है। हाँ सर, वो भी या केवल भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में यदि औरत को हटा दो तो साहित्य का रचना ही खत्म हो जाएगा, साहित्य ही खत्म हो जाएगा। श्रृंगार रस में पूरा हुआ है। श्रृंगार रस, क्योंकि पुरुष को दूसरा कुछ मुद्दा सही लगता ही नहीं है। अब बताओ, और उसी स्त्री का तुम लोग विरोध करते हो। ये पुरुष जब गोरा में लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी रचना है गोरा, तो गोरा में ही तो कहते हैं कि शुरू में क्या किए कि जब भगवान को लगा, सुनो यार, जब कुछ सुनोगे तभी बोलना आएगा। इस तरह से कभी आधे अधूरे इधर उधर बोलते रहते हो। सुनो, सिद्धांत होता है सुनो तब गुनो, तब धुनो। और जब इस चरण से चलोगे तो फिर कोई तुम्हारे बोलने पर कोई हंसेगा नहीं। अगर जो इसमें से किसी चरण को मिस करते हो तो तुम जहां भी बोलोगे लोग हंसेंगे। तो गोरा में बताते हैं कि सब कुछ बना लिए भगवान, लेकिन सब पुल्लिंग बना दिए, फीमेल बनैबे नहीं किए, भूल गए। उसके बाद उनका असिस्टेंट था, असिस्टेंट कहा कि प्रभु आप तो पूरा जीवन आपका इसी में बीत जाएगा। कहीं क्यों? कहे कि वो तो साधन ही आप नहीं बनाए,
जिससे कि आप छुट्टी पर रहें और अपने आप इंसान करता रहे अपने संतति के लिए रिप्रोडक्शन करता रहे। तब कहीं हाँ बात तो तुम सही कहे। देखो एक जीव को बनाया जाए जो फीमेल हो, मटेरियल लाओ, तो कहा मटेरियल एक जीव बनाने वाला का नहीं है, एक टैगोर की एनालिसिस है। और तब कहे कि हर एक जीवों का जो है कुछ कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो कहे लाओ उसे उसको जोड़ तोड़ के जो बनाया जाए। तो सब कुछ लेके क्यों कवियों को ये आकर्षित करती है, पुरुष को आकर्षित करती है? क्योंकि लगभग अब एग्जैक्ट नहीं पता है कि 100 के कितना बताते हैं जीवों के मटेरियल के मिश्रण से फीमेल बनाए। यही कारण है कि पूरी सृष्टि में फीमेल जो होती है वह मेल के लिए आकर्षण की बिंदु होती है। अब बताओ कबीर भी लिख रहे हैं कि नहीं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवं पड़न। कहीं ना कहीं कीट पतंगों के लिए भी तो आकर्षित है, जबकि कीट पतंगों की जो फीमेल होती है मेल के प्रति आकर्षित नहीं होती है, कहीं आकर्षित नहीं होती। यही आकर्षित होकर जल के मर जाता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ना देखिए परिणाम पे चला गया वो। सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर कि इस परिणाम पे तुरंत पहुंच जाएगा। सर जो फीमेल होता है क्या नहीं करता है फीमेल को खुश करने के लिए, क्या नहीं करता है? आकर्षण की केंद्र बिंदु है, तभी ये इसीलिए तो सब कुछ करता है यार। कुछ न कुछ तो विशेषता है फीमेल में ना। 95% डिस्टर्बेंस और कोई करता है यही वो। तो डिस्टर्ब तुम होते क्यों? कहती है तो ना तुम डिस्टर्ब हो जाओ। हाँ लेकिन होता है ना, हाँ? उसमें दोषी नहीं माना जा रहा है। आगे चल के जब जो डिस्टर्ब वाला जो तुम बात कर रहे हो, इस तरह की कंडीशन जब आई और जब उसको देखा पुरुष तो उसके पीछे भागा, और तब तुमको जो आभास हो रहा है कि डिस्टर्ब करती है, उसको भी लगा उस समय के मानव को भी कि ये डिस्टर्ब कर रही है, तो तपस्या पे बैठ गया भगवान कि भगवान हम लोग इतना शानदार जो आपस में खेल कूद रहे थे, कोई टेंशन था नहीं, ये एक प्राणी कहाँ से आप बना के भेज दिए। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होके पूछे तो कहे कि ऐसी कंडीशन, इसको लेते जाइए। भगवान कहे ठीक है लेते जाते हैं, अरे हम बनाए हैं तो इसके जिम्मेदार हैं, हम लेके जा रहे हैं। लेके चले गए। फिर इतना अपने आप को सोना महसूस करने लगा पुरुष, एकदम खाली, तब फिर तपस्या करने लगा भगवान को। फिर भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहे कि प्रभु बुरी भी थी लेकिन जो है अब तक वो अच्छा लगती थी। बुरी भले थी, समस्या हमको लग रहा था, लेकिन जो है अब बहुत अच्छी थी, आप दे दीजिए। कहे ठीक अब इस बार दे रहे हैं तो इसके बाद से तपस्या में बैठना, अब कितना हो तुम तपस्या करोगे, अब हम वापस नहीं लेके जाएंगे। तो वही कहानी हो गई सब दारू वाला, शाम को पिए और सुबह में सब पकड़ लेता। वही बात है। फिर भी इसीलिए कहा जाता है ना, शादी जो करता है वो भी पछताता है और जो नहीं करता है वो भी पछताता है। तो वो जब 100 से ऊपर जीवों का मिक्स जिसके शरीर में, तो आकर्षित तो करेगी। क्वेश्चन है हाँ सर, जब ये दोनों में से अच्छा कौन, आपको अनुभवी है, अच्छा कौन है? शादी करके पछताना या ना? तुमसे नहीं, शादी करके पछताना ज्यादा आनंदमय और सही है। हाँ? उसका निष्कर्ष सही है कि न करके पछताना। शादी न करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ, मेरे समझ से भी। समझे? शादी होने के बाद ही व्यक्ति पूर्ण होता है। और इसका जो है आपकी जो है एकदम साइंटिफिक व्याख्या है, अर्धनारीश्वर से नारीश्वर ये तरफ जो है शंकर की मूर्ति। औरत नहीं रहोगी तुम करोगे क्या? वो प्रेरणा की पुंज है, करो क्या? कमंडल लेके टहलोगे इधर से उधर। सर बहुत रास्ता है जो तुम सोच रहे हो ना, वो टोटल जो है ना, उससे निकृष्ट काम कोई नहीं होता है। अरे सर सही है ना, मतलब जैसे वहाँ पे है ना एक गाना है, वो क्या कि अरे उसका डीडीएलजे का एक गाना है, वही कंडीशन है उसकी।
मेरा क्या गाना है डीडीएलजे का, याद कर। क्या सर? डीडीएलजे गाना सुने हो? बहुत सारा जहाँ तेरी ये नजर है, हाँ सर। मेरी जब मुझे खबर है। तुम सोच क्या रहे हो, हम जानते हैं कि तुम आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ कर लोगे। आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए औरत होती है बेटा। औरत इस सृष्टि की रचना है। ये जो सृष्टि दिख रही है ना, उसमें औरत की ही भूमिका है। पुरुष क्या है, बच्चा पैदा किया, झाड़ा चल दिया। उस बच्चे को, उस मांस के लोथड़े को लेके चलने वाली कौन है? एक मांस के लोथड़े को लेके इंसान तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा बनाती कौन है? औरत ही तो करती है। और उसको तुम कह रहे हो कि उपभोग की वस्तु है। ये सोच बदल दो, कल्याण हो जाएगा। चलिए 1564 जजिया। अब क्या कारण? क्या? अच्छा, जनसंख्या दे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो उचित है उचित है। ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ये विदेशी महिला है। तो कहीं बनारस में आप देखते होंगे, एक महिला है, एक बैग पीठ पे, जो हाथ में सेल्फ लेके घूमते मिलती है। हाँ। यहाँ की महिलाएं किस तरीके मिलती हैं, देखते हैं ना? घर क्यों? का खाना बनाने क्योंकि में, अब घर का काम करने में बाजते हुए मिलती है। जो एक माँ है, 5 बच्चे, 8 बच्चे, पति पत्नी सबकी सेवा करेगा। 2-3 भाई की बहू हो, ये भांजा बन जाएगा, बर्तन इसका, खाना उसका, ठीक है, अकेले क्यों करे? नहीं सब अकेले नहीं वाले चले। दायित्व तो आदमी कर सकता है ना। तो जो पिठिया बलात के लिए चलती हैं सब ना, तो पिठिया बलात के हस्बैंड से भी पीठ पे भी बैठ जाती हैं सब। हस्बैंड को सब लेकर चलना पड़ता है। यहाँ तो कम से कम ऐसा है ना, आपके कंधे पे जल्दी नहीं बैठेंगे, बीमार भी पड़ जाए तब भी। अब वहाँ पे देखिए ना, ऐसे शाहरुख खान टाइप के नहीं उठाएंगे ना। तो शाम को कहेगी कि ऐसा है, आप जाइए, हम दूसरे को कर लेंगे। उससे तुलना मत कीजिए। 1564 जजिया करके समाप्ति। सारे जो समाज में भेदभाव है, उसको दूर कर रहा है कौन? अकबर। जजिया क्या है? भेद पैदा करता है कि हिंदुओं पर लगाया जा रहा है टैक्स, धार्मिक कर, उसको समाप्त कर दिया। हाँ, आगे चल के ये नहीं लगाता है, औरंगजेब लगाता है। चलिए, अपने प्रजा की पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर, अपने प्रजा की पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर, अकबर इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने का प्रयास किया। अकबर इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म के मूल तत्वों समझने के प्रयास में लग गया। कि मूल तत्व क्या है, अर्थात अब तक अकबर कहाँ टहल रहा था? धर्म के 2 तत्व होते हैं। धर्म के, किसी भी धर्म के 2 तत्व होते हैं। एक होता है दार्शनिक पक्ष और दूसरा होता है लौकिक पक्ष। लौकिक पक्ष में, जैसे वो एग्जाम्पल के रूप में हम माने कि लौकिक पक्ष हुआ है कि हम जो है काली माई को एक समय पे कढ़ाई चढ़ाते हैं,
कढ़ाई में क्या होता है, पूरी चढ़ाया जाता है, ये तो लौकिक पक्ष है। लेकिन उसके जो दार्शनिक पक्ष है, फिलासफिकल पॉइंट है, उसका मायने कुछ अलग है। तो अब तक सुन्नी धर्म, इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय के जो लौकिक पक्ष है उससे तो अकबर परिचित है, लेकिन जो उसका दार्शनिक पक्ष है उससे परिचित नहीं है। तो जब इतना स्वतंत्रता देने के बाद क्या किया, प्रयास शुरू कर दिया इस्लाम धर्म के मूल तत्व अर्थात फिलासफी को समझना। मूल तत्व अर्थात फिलासफिकल पॉइंट है, दार्शनिक पक्ष को समझने का प्रयास करने लगा। तो इसके लिए क्या किया, 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, 1575 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब क्या होता है, पूजा गृह का निर्माण करवाया। और मुस्लिम या इस्लाम के विद्वानों को, इस्लाम धर्म के जो विद्वान हैं, मौलवी वर्ग विद्वानों को आमंत्रित किया। इस्लाम धर्म के जो पुजारी हैं, मौलवी, उन सबको आमंत्रित किया कहाँ, इबादत खाने में। फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना अर्थात पूजा गृह में आमंत्रित किया। 1578 तक कितना साल हुआ, 3 वर्ष। 3 वर्ष केवल इस्लाम के विद्वानों से, इस्लाम धर्म के जो मौलवी वर्ग विद्वान है उससे वार्तालाप किया, लेकिन अकबर धर्म के मूल तत्व अर्थात फिलासफिकल पॉइंट को समझने में, ये लोग समझाने में ये लोग असमर्थ रहे अकबर को। तब अकबर क्या किया, 1578 में इबादत खाने, एक क्रम से याद रखना है, सब के सब क्रम से पूछे जाते हैं। इबादत खाना का दरवाजा सभी धर्म के लिए खोल दिया। सभी धर्म के, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी जिसको लगे कि बादशाह को धर्म के मूल तत्व को, दार्शनिक पॉइंट को हम समझा पाए, तो वो लोग आए और हमको समझाएं। क्लियर? कब खोल दिया सबके लिए, 1578 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इबादत खाना क्या निर्माण कब करवाया, कहाँ करवाया, कब सभी धर्मों के लिए खोल दिया। ते अपने दिमाग में प्रश्न बना बना इसको जो है दिमाग में बैठा लेना। ऐसे एक देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो रहा है कि ये दूसरे धर्म के जो विद्वान थे उनको टारगेट कर रहा था ताकि वो इस्लाम को पढ़ें और इससे अपना विचार। हो सकता है, क्योंकि अकबर प्रबुद्ध शासक है, भले पढ़ा लिखा नहीं है, प्रबुद्ध है। और जब वह सभी धर्मों के मूल तत्वों को जान लेगा, तभी तो इस्लाम के जो कट्टर जो मौलवी वर्ग है उसको समझा पाने में समर्थ रहेगा। देखो तो कर क्या रहा है, कितना सिस्टमेटिक काम कर रहा है कि सांप भी न मर, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। ये है राजा का गुण और धर्म। तो वो इस्लाम को समझेंगे, इस्लाम वाले भी तो अन्य धर्मों को भाई समझेंगे। ज्ञान का जो क्षितिज है और ऊंचा ही तो जाएगा। हिंदू धर्म वाला अपने तर्क से भगवान को समझाएगा, पारसी वाला अपने तर्क से समझाएगा। और धर्म का मूल तत्व होता है क्या, विश्वास एवं तर्क।
और वह विश्वास जो तर्क से पैदा हो और जो धर्म इस सिद्धांत पर चलता हो उस धर्म को जो है कभी कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम के पीछे थोड़ा सा दिक्कत क्यों इस बीच में आई है? इस्लाम का पुनर्जागरण नहीं हुआ, बाकी सारे धर्मों का पुनर्जागरण हुआ। देखो, जब हम लोग यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं तो यूरोप का इतिहास एक गोल्डन कब आता है? जब वहाँ ईसाई धर्म का पुनर्जागरण होता है। और धर्म के मूल में केवल क्या है? दया, करुणा और मानव सेवा। कहीं ना कहीं ईसाई भी आके हमारे सनातन से जुड़ जाता है। सनातन क्या कहता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहने का मतलब कि यदि किसी मानव की आप सेवा कर रहे हैं, ईसाई क्या क्या कह रहा है कि यदि जिस प्राणी में जीव है, चाहे वो गाय हो, सुअर हो, मनुष्य हो, कोई भी, यदि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस बात को तो अपना हिंदू धर्म पहले ही कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारे जीव किसके हैं? किसके अंश हैं? ईश्वर के। और यदि सब जीव ईश्वर के अंश हैं, तब हम उस जीव की हत्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर को ही मार रहे हैं, ईश्वर को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। और इसी बात को क्या कहा गया है? पाप। पाप का मतलब यही है कि सामने वाले, जैसे हम लोग इथिक्स जब पढ़ेंगे तो इथिक्स में एक चैप्टर आएगा EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक लाइन में परिभाषा बता सकता है कोई? पढ़े तो नहीं हो अभी? नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है ना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए, हमारे अंदर भी भावना है, दूसरे की भावनाओं को समझ लेना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस। कहीं ऐसा नहीं है कि मान लो कि सामने वाला जो है उसके साथ बहुत गलत हुआ है तो वो तो तुम्हारे सामने आएगा, तुम सक्षम हो तो रोना चिल्लाना शुरू करेगा, ठीक। यहाँ पे यदि अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं किए तो क्या होगा? तुम भी चिल्लाने लगोगे, है कि नहीं? आहो तुम भी अक्सर कभी जाकर वहाँ पे देखना, कोई भी जो जनता दरबार लगाती है डीएम मैडम, हर एक डीएम को लगाना होता है ना 11 बजे से, तो उसमें पीड़ित लोग ही जाते हैं और उसमें कुछ वो महिलाएं जाती हैं जिनके साथ वास्तव में बहुत जाती है। महिलाओं के साथ क्या है, जब वहाँ जाती हैं तो इनकी भावनाएं उफान पर चली जाती हैं, तो रोना धोना शुरू। तो ऐसी कंडीशन में यदि तुम अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो उसी के साथ तुम भी बालिए, क्या मतलब है? इसलिए एक प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर EI का गुण होना बहुत जरूरी है कि उसके भावनाओं को समझे, क्योंकि वो रो रहा है, अपने पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, उस भावना को समझे कि क्यों ये रो रहा है, तो रोने के पीछे एक कारण है। लेकिन ये नहीं कि अपने आप भी रोना शुरू कर दे। जब, और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि जब तक सामने वाले की भावनाओं को, इमोशन को हम नहीं समझेंगे, तब तक जो है उसके साथ हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसका परिभाषा यही होता है कि अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए सामने वाली की भावनाओं को समझना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। तो वही काम तो अकबर कर रहा है। मोदी जी क्या करते हैं? उनका EI हमें लगता है पूरी दुनिया में उतना स्ट्रांग EI वाला कोई नेता ही नहीं। पूरी दुनिया के नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ कि उतना शानदार इमोशनल इंटेलिजेंस किसी नेता के अंदर नहीं है ना। क्लियर? चलिए 1578 में क्या किया? इबादत खाना का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। अब खोल दिया तो उसके बाद से क्या हुआ? कौन कौन शामिल हुआ, किससे किससे प्रभावित हुआ, इसको पॉइंट आउट कर लो।
अकबर को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले धर्म, हेडिंग है मैन। हाँ? अकबर ने तो लाल किला में 2 जगह वो किया था, एक आम लोग बैठता था और एक लोग दीवाने और दीवाने खास उसका दरबार था। अब इस समय नहीं है कि नहीं? कहाँ है? जैसे स्पेशल जो मीटिंग होती है वो कमरे में होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं, और या कोई भी चला जाए, और एक जो जनता एक देखो कि आप लोग की संसद भवन है चाहे विधानसभा भवन में सब पक्ष विपक्ष सबके सब आते हैं, कैबिनेट भी, और एक होता है कैबिनेट मीटिंग जिसमें जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो और प्रधानमंत्री बैठते हैं। एक होता है इमरजेंसी मीटिंग जिसमें कैबिनेट से में भी चुने हुए लोग वो और प्रधान, उसमें राष्ट्रपति शामिल होगा। अब वह कंडीशन कब आती है? जब उसको आपातकाल लगाना सेना होता के है। अध्यक्ष भी आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये मीटिंग होती है, और उसके लिए संसद भवन में एक हॉल बना हुआ है जिसको क्या कहा जाता है? तो उसको इमरजेंसी हॉल ही है, हाँ? तो इमरजेंसी हॉल में 7 दरवाजे होते हैं, उसका एक अलग नाम है, अभी हम बताएंगे। वो 7 दरवाजे से 7 लोग घुसते हैं बस। और नहीं, किचन कैबिनेट नहीं है। और 7 दरवाजे 7 लोग घुसेंगे, एक से राष्ट्रपति घुसेगा, एक से प्रधानमंत्री घुसेगा। ये नहीं कि एक दरवाजे 2 लोग नहीं घुसेंगे। एनेक्सी हॉल, उसी में मुलायम सिंह जाके गलती कर दिए थे कि उसमें चाय ये लोग पी लिए थे। वो अब तक जितनी बार भी बैठक हुआ है तो युद्ध के दौरान ही हुआ है उसमें, बाकी समय वो ताला बंद रहता है। उसमें 7 दरवाजे हैं, उसमें सांसद के बाद बीचों बीच में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक दरवाजे से तीनों जनरल घुसते हैं। तो सर जो नया वाला बना है उसमें भी होगा। इसको कैसे हटाया जा सकता है? जो मूल स्ट्रक्चर है इसको कभी हटाया ही नहीं जा सकता। तो क्या होगा? तो इसमें 7 में 7 लोग घुसेंगे, एक से राष्ट्रपति घुसेगा, एक से प्रधानमंत्री, एक से तीनों जनरल, एक से रक्षा मंत्री। जनरल कौन? जल थल वायु सब ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो अभी तो आप बोले ये रक्षा जल थल वायु ये जो 3 सेना है उसका अलग नाम दिए हैं। जल थल वायु जनरल जनरल का मतलब चौथे नंबर पे रक्षा वाला बोल रहे हैं। तो रक्षा मंत्री या जनरल में तो अंतर नहीं समझ में आ रहा है। वो मिनिस्टर